अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ना खुशगवार चीज़ों को खुशगवार तरीके से कबूल करने का नाम सब्र है। आज जो मैं नाज़रीन व सामीन के साथ टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ उसका नाम ये है कि क्या जॉब करने वाली ख़वातीन अच्छी माँ और अच्छी बीवी साबित हो सकती हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जॉब बड़ी ज़रूरी है और इसके साथ साथ बच्चे पालना भी बहुत मुश्किल काम है एक औरत के लिए। जितनी कामयाब वो प्रोफेशनली तौर पर है वो उतनी कामयाब वो माँ या बीवी नहीं है। इंसान सारी दुनिया से सर कहला रहा है, उसकी अगर थोड़ी सी इज्जत अगर घर में हो तो उसे भला लगेगा। मैट्रिक के एग्ज़ाम तक एक अच्छी बीवी बनना है तो उसे किसी भी तालीमी इदारे में ये नहीं बताया जा सकता कि अच्छी बीवी किस तरह से बना जा सकता है। अच्छी बीवी वो है जो नौइयत को समझती हो, आपका सख्त बोलना वो जहन्नम में लेकर जा सकता है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं या ये बात करते हैं जॉब वाली औरतें घर को अच्छी तरह मैनेज नहीं कर सकती। देखिए, इस सवाल को ख़ास हालात में जाकर समझना पड़ेगा। ये औरत जो जॉब कर रही होती है ये एक वक्त में 2 जॉब कर रही होती हैं। वो दोनों ही ज़रूरी जॉब हैं। एक सवाल ये भी हो सकता है कि कमाना भी बहुत ज़रूरी है जिससे घर चल रहा है, या शोहर की सपोर्ट्स हो रही है, या क्वालिटी ऑफ लाइफ हमने मेंटेन की है। उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जॉब बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ बच्चे भी पालने हैं। एक बात कह दो कि सब औरत के लिए बहुत मुश्किल वर्क है कि उसने घर भी चलाना है और जॉब भी करनी है। इसमें मुश्किल होने के साथ साथ लॉस भी है, क्योंकि जॉब के दौरान वो दूसरे लोगों की निगरानी में भी होती है और इसके सर पर बहुत से बॉस वगैरह होते हैं और वहाँ के इसे रूल्स और रेगुलेशंस भी फॉलो करना पड़ते हैं। ज़्यादातर जॉब करने वाली औरतें काम अच्छा कर लेती हैं इसलिए कि काम का ट्रैक बना हुआ होता है, काम में डिसिप्लिन बना हुआ होता है, आने का वक्त होता है, छुट्टी का वक्त होता है, डेली के गोल्स और टारगेट डिफ़ाइन किए हुए होते हैं। ठीक काम की वजह से इसकी प्राइस जो है वो इस सूरत में पे हो जाती है कि घर ख़राब हो जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनली तौर पर कामयाब हैं, कामयाब वकील हैं, कामयाब जज हैं, कामयाब डॉक्टर हैं, लेकिन नाकाम माँ हैं और नाकाम बीवी हैं। मैं सब की बात नहीं कर रही, कुछ ऐसे केसेस मिलेंगे आपको। ये कह लीजिए कि जितनी कामयाब वो अपने प्रोफेशनल में होगी उतनी कामयाब वो बीवी या माँ के रूप में नहीं होगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि कामयाब प्रोफेशनल में तो बड़ी बड़ी बातें हो रही होती होंगी। इसके बारे में आपको भरा हुआ लिटरेचर मिलेगा, किताबें मिलेंगी। ये दोनों अनुमान पर बड़ी कम बातचीत होती है एक कामयाब माँ और एक कामयाब बीवी पर। कामयाब बीवी का मतलब है कि मेरी ज़िंदगी में जितने अफराद हैं उनमें से सबसे मेन काम ये होना चाहिए कि उसे अपने शोहर की नीड्स वगैरह को नज़र में रखना चाहिए। उसके शोहर की नीड्स में उसकी इमोशन होती है, उसकी फ़िज़िकली नीड्स होती हैं, खाना, बिस्तर, एहसास, जुमले, केयर, ये सब कुछ अच्छी बीवी में मौजूद होना चाहिए। अच्छी बीवी क्या होती है ये बात हमें हदीस शरीफ भी बताती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छी बीवी वो होती है जिसके ऊपर शोहर की निगाह पड़ जाए तो उसका दिल खुश हो जाता है। मर्द की सबसे बड़ी नीड्स ये होती है कि उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसको खाना टाइम पर मिलना चाहिए, उसके काम के साथ
जो मकाम जुड़ा है वो शनाख्त बहुत ज़रूरी है। इंसान सारी दुनिया से सर कहला रहे हैं, अगर उसकी थोड़ी सी इज्जत घर में हो भला लगता है, उसको ये अंदाज़ अच्छा लगता है। अच्छी बीवी वो है जो नौइयत को समझती है, तकलीफ़ को समझती है। ये नहीं कहती कि मैं कोई एहसान कर रही हूँ, वो ये मानती और समझती है कि ये मेरी फ़राइज़ हैं, मेरे कुछ हकूक़ हैं, मेरे कुछ फ़राइज़ हैं जिनको मैं पूरा कर रही हूँ। मैट्रिक तक किसी लड़की को अच्छी बीवी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, किसी कॉलेज में और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। और जो रह गया सोर्स कि अच्छी माँ क्या होती है, अच्छी बीवी क्या होती है, वो ट्रेनिंग का सोर्स रह गया है। घर यानी बच्ची माँ को देखें, बाज़ औक़ात गुड लक नहीं होती, बाज़ औक़ात बच्चियों ने नहीं देखा होता, या कल्चर ही नहीं होता कि जहाँ पर उसे अपने शोहर की रिस्पेक्ट के बारे में बताया जाए। उनकी कमज़ोरी पर पर्दा डालना है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, लिबास में एक काम उसकी कमज़ोरियों को छुपाना भी होता है। एक अच्छी माँ बनने के लिए ज़रूरी है कि उसको पता हो कि उसने बच्चों की क्या नीड्स को किस तरह से पूरा करना है। उसे पता हो कि उसने बच्चों की तरबियत भी करनी है, रोटी देना, 3 टाइम सुला देना उनको और पैम्पर बदलना। सिर्फ उनकी परवरिश करने में यही चीज़ें नहीं आती, उसे अपने साथ अटैच करना चाहिए, तरबियत करना, अच्छी बात पर उसे दाद देना, घर में डिसिप्लिन कायम रखना, उनके जहन में ये तासुर बिठाना कि तुम्हारा बाप काबिल एहतराम है, बड़ा मीन काम है। जिस माशरे में बाप की इज़्ज़त नहीं की जाती, इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। सच ये है कि कुछ हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहनें होती हैं जो वालिद के इमेज का सत्यानाश कर देती हैं। उनका इमेज जो है दुश्मन का सा बिठा देती हैं अपनी औलाद के सामने। वो बच्चे रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकते। ये बड़ा मुश्किल काम है कि जॉब भी है और ये टास्क भी है। मैं ये कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में जब औलाद आए 1-2 साल जॉब छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को टाइम दें। ये बड़ा कमाल का काम हो जाएगा अगर आप जॉब छोड़ देंगे अपने बच्चों के लिए कुछ सालों के लिए। अगर नहीं छोड़ सकती तो जो हालात आपने दिए हैं वो इस काबिल हों, किरदार में, मिजाज में, रवैये में, इखलाक में और सलाहियत में कमी ना हो। ये याद रखें कि बच्चों को अपने मोबाइल फ़ोन के हवाले ना करें। खुदा की पनाह बच्चे ज़हनी मरीज़ बन जाएंगे जिसका इलाज मुमकिन नहीं और पूरी ज़िंदगी का बोझ बन जाएंगे। कार्टून देखते देखते और सेल फ़ोन का इस्तेमाल करते करते ज़हनी तौर पर अपाज हो जाएंगे। माँ का रोल बचपन में बाप से ज़्यादा ज़रूरी रोल है। सारी ज़िंदगी में बच्चा माँ को तकलीफ़ के साथ पुकारता है, लेकिन इब्तदा में बहुत ज़रूरी है। बच्चे में शुरू में सेंसेशन होता है, इमोशन नहीं होते। वो देखता है कि घर में कोई लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं तो इस पर माँ का क्या रिस्पॉन्स है। माँ जो होती है उसकी उस्ताद होती है। जल्दबाजी और गुस्सा वगैरह जो बच्चे को मिलता है वो उसे अपने माँ बाप से मिलता है। माँ को अपने बच्चों के बचपन में जॉब को ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि बच्चों की तरबियत करने को ज़्यादा ज़रूरी समझना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि माँ सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके चले। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।